हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर सिंह आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि भाजकों की संख्या आप लोगों को मैं बताऊंगा, तो कुछ प्रश्न जो बचे हुए हैं विभाज्यता से संबंधित, डिविजिबिलिटी से संबंधित, तो आज इसका अंतिम क्लास है और बहुत ही अच्छा चीज़ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। पढ़ाई कैसी लग रही है, कुछ सुधार है तो इसमें सुधार भी किया जाएगा। तो आइए इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। हाँ, सब्सक्रिप्शन से ये फ़ायदा होगा कि जो हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे अगला, वो वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक मिलते रहेगा और आप लोग जब चाहें, जब फुर्सत में हो, यूट्यूब पर जा कर के अपना देख सकते हैं, चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो आइए आज प्रश्न की शुरुआत करते हैं और एक से बढ़ के एक प्रश्न होंगे आज, और आप लोग चुटकियों में, सेकंडों में आप लोग बनाएंगे प्रश्न को, क्योंकि बेसमेंट जब मजबूत हो गया है तो फिर क्या कहना, इमारत तो कितनी तल्ले की, कितनी स्टोरी बिल्डिंग खड़ा कर देंगे हम लोग। तो यही हमारी, जैसे चैनल का नाम है, तो काम करने का शलीका भी वही रहा है शुरू से ही। बेसमेंट को मजबूत कीजिए, इसके बाद स्पीड और एक्यूरेसी तो आप लोग तो पा ही लेंगे। और सफलता, जब स्पीड और एक्यूरेसी रहेगा तो उस बच्चे का सफलता तो दूर रहेगा नहीं, 1 क्या 2 4 10 जॉब होगा। जॉब का स्टैंडर्ड नहीं, कोई भी जॉब होगा, यूपीएससी से लेकर के आप एसएससी, रेलवे, जो परीक्षा दीजिए, टोटल ऑल इन वन मैथमेटिक्स के लिए सोचना नहीं है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। आइए, ये पहला प्रश्न रहा आपके स्क्रीन पर। प्रश्न है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंकों की ही छोटी से छोटी संख्याओं का योगफल क्या है। ठीक है, ये बार बार नहीं लिखेगा 5 अंकों की छोटी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याओं का योग क्या होगा, यानी 5 अंकों की ही छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 1 2 3 4 5, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, इसका योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा, जोड़ देंगे, योगफल हो जाएगा, योगफल हो जाएगा 1 0 के बाद 1 2 3 4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, अनंत श्रेणी 1 2 3 4, हालांकि अनंत तक नहीं है, फिर भी प्रश्न पूछ रहा है इसी तरीके से। अनंत श्रेणी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 98, 98वां पद इसी तरह है। तो इसमें ठीक है, अनंत तक है, कितना तक है कोई बात नहीं, मान लेते हैं अनंत तक है, इनफिनाइट तक है, मान लेते हैं। उसका 98वां पद क्या है, 98वां पद का मतलब होता है 98 टर्म। 98 टर्म क्या है, कुछ करना नहीं है, देखना है सीरीज कितने से एक दूसरे को दोहरा रही है। 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, 4 से दोहरा रही है, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, 98 में 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बच रहा है, वही हमारा आंसर होगा। रिमाइंडर बच रहा है 4 दूनी का 8, 1 पाठ 18, 4 चौक का 16, 2 बचा रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर बचने का मतलब क्या हुआ कि पूरा संख्या कट गया और फिर से अब इस सीरीज को शुरुआत करेंगे। सीरीज की शुरुआत फिर से हो रही है, तो इसका मतलब कि फिर ये 96 तक हो गया हमारा।
96 तक हो गया। इसके बाद 97 से शुरुआत होगा जो कि पहला पद होगा इसका सीरीज का। फिर 98 जो है सीरीज का दूसरा पद होगा, ठीक है, ये फर्स्ट होगा और यह सेकंड होगा। तो यह फर्स्ट और यह सेकंड, आंसर हमारा 2 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि n एक ऋणात्मक पूर्णांक है, n एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो निम्न में से सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा, सबसे गरीब, सबसे छोटा, सबसे गरीब कौन सा है? ठीक है, तो हम जब भी कोई प्रश्न गणित का बनाते हैं तो या तो ऋण ही होता है या धन ही होता है। तो इसमें बोल रहा है कि सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है, और ऋणी धनी नहीं होता है तो कुछ ना कुछ तो उसके पास रहता है। माइनस चिन्ह रहेगा तो ऋणी रहेगा और प्लस चिन्ह रहेगा तो धनी रहेगा। ऋणी का मतलब कि कुछ ना कुछ उधार बचा है जो कि 0 से भी छोटा होता है। आपको संख्या रेखा पढ़ाया गया है, पिछले क्लास में संख्या रेखा आप देखे हैं कि संख्या रेखा में 0 के बाएं तरफ जो है वो माइनस चिन्ह रहता है जो कि माइनस चिन्ह 0 से भी छोटा है। किसी के पास -2 है, -2, तो वह क्या है? किसी के पास कुछ भी नहीं है, उससे भी वह गरीब है। क्यों? क्योंकि वह 2 रुपया कमाएगा तो वह 2 रुपया पहले कर्ज चुकाएगा, इसके बाद 0 पर आएगा। लेकिन जो 0 वाला है वह 2 रुपया कमाएगा तो वह 2 रुपया उसके पास जमा पूंजी हो जाएगा। ठीक है बाबू, आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? n एक ऋणात्मक पूर्णांक है, ध्यान रहे, निगेटिव है, निगेटिव इंटीजर है, ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इसको n का मान इसमें पुटअप कर दीजिए। 0 में पुटअप करने से तो कोई फायदा है नहीं, 0 रह जाएगा, उसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या रखते हैं मान? n का ऋणात्मक पूर्णांक सबसे छोटा -1 होता है, इसमें पुटअप कीजिए -1, ये हो जाएगा 1, और इसमें पुटअप कीजिए -1, ये हो जाएगा -2, इसमें पुटअप कीजिए, ये हो जाएगा -1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। अब यह देखना है, यह 0 का 0 ही है, यह देखना है कि इसमें सबसे छोटा कौन है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे संख्या रेखा की, संख्या रेखा की चर्चा कर रहे थे। ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, सबको पता है, सबको पता है, बताया जा चुका है पिछले क्लास में। तो अब आइए चर्चा करते हैं कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है। तो जिधर इधर भागते जाइएगा पीछे की तरफ, ये इन्फिनिटी तक होता है, इधर भी इन्फिनिटी तक होता है, तो यह छोटा बनते चला जाएगा। और इधर भागते जाइएगा दाहिने तरफ भागते जाइएगा राइट हैंड साइड में, तो यह बड़ा मान देते चला जाएगा अनंत तक। तो इसमें सबसे छोटा आप लोग बता दीजिए कौन सा है। 2 देखने में बड़ा है लेकिन इसका साइन क्या है? इसको 2 रुपया कमा करके किसी को देना है, क्योंकि यह ऋण ले चुका है, 2 रुपये का ऋण ले चुका है, या जो भी है, रुपया है, पैसा है, जो भी है, यूनिट तो दिया नहीं है लेकिन इस पर ऋण साइन दिखा रहा है 2 का, तो यह सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, इससे भी बड़ा है 0 और 1 भी इससे बड़ा है, ठीक है, और यहाँ भी 1 भी इससे बड़ा है। तो इसलिए सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो इसमें देखते हैं तो पता चल रहा है कि ये तो सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे छोटी कैसे होगी? लेकिन हम तुरंत मान वैल्यू पुट करेंगे और फिर देख लेंगे कि भाई ये तो ऐसे लिखा है लेकिन ये बड़ी नहीं है, ये तो सबसे छोटी ही है। हमारा आंसर यही होगा। प्रश्न देखते हैं, आगे आइए। प्रश्न देखते हैं। 2 क्रमागत समपूर्णांकों के
वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर, स्क्वायर का डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस। सदैव ऑलवेज निम्न में से किससे डिविजेबल है, किससे विभक्त होगा, सदैव किससे विभक्त होगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, दो लगातार दो लगातार दो लगातार सम पूर्णांक लेंगे, सम पूर्णांक लेंगे, इवन इंटीजर लेंगे। सब हम पढ़ा चुके हैं, सब हम पढ़ा चुके हैं पीछे के क्लासों में। देखिए इवन इंटीजर क्या है, एक है 4 और एक है 2, एक 4 है और एक 2 है। 4 चौका 16, 2 दूनी का 4, आंसर आ गया 12, आंसर आ गया 12। ठीक है, गलत है, गलत है। अब आप बोलिएगा कि कैसे गलत है भाई, कैसे गलत है, तो इतनी जल्दीबाजी क्या है आंसर देने की। प्रश्न पूछा होगा तो कुछ तो उसमें बात होगा, क्या बात है चेक करेंगे। 4 ही क्यों लेंगे, आगे तो बढ़ सकते हैं ना। आप आगे बढ़ लीजिए तो 8 और 6 भी तो हो सकता है, 8 और 6 भी तो हो सकता है बाबू। अब बताइए 8 8 64, 6 6 का 36, डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा 8 और एक हार्सिन इधर गया, 5 में से 3 जाएगा 2 होगा, 2 होगा बाबू। अब बताइए कि जो 12 आप आंसर दिए थे 28 को काटेगा, कब्बो नहीं काटेगा बाबू, कब्बो नहीं काटता है। इसका मतलब 28 will be there but it will not be always there, it will not be always there। सदैव नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा, होगा लेकिन सदैव नहीं होगा। सदैव पूछ रहा है तो आइए देखते हैं सदैव के लिए क्या करना पड़ेगा, सदैव के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को, आइए देखते हैं। अब हम ले लेंगे एक संख्या क्या 2x, एक संख्या 2x लेंगे और प्लस 2 करेंगे और इसमें से क्या घटाएंगे 2x, और यह भी वर्ग है और यह भी वर्ग है। वह संख्या क्या बोल रहा है, वह संख्या क्या बोल रहा है, कोई सम संख्या है। 1x लेंगे तो जरूरी नहीं है कि वह सम संख्या होगी, लेकिन 2x लेंगे तो पक्का वह सम संख्या होगी। आइए देखते हैं। और यह छोटी वाली है तो 2 जोड़ देते थे तो हमारी अगली सम संख्या आ जाएगी, जैसे कि 6 2 8 आया, 6 2 8 आया और 2 4 6 आया। आगे देखते हैं बाबू, इसको हल कीजिए आप लोग। हल करते हैं तो क्या मिलता है, ये तो फॉर्म हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला तो सबको याद ही होगा, हम नहीं बताए हैं तो क्या हुआ, बताएंगे, अलजेब्रा है लेकिन उसका प्रयोग हर जगह होता है। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं a प्लस बी। ऐसा नहीं है कि इसको करके हम नहीं ला सकते हैं, ला सकते हैं। a प्लस बी, इसको लिखेंगे 2x प्लस 2a हो गया, b के जगह पर वैल्यू क्या होगा 2x, प्लस नहीं है a प्लस b, प्लस नहीं है माइनस है, लेकिन फार्मूला क्या कहता है उसके अनुसार चलेंगे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ये कैंसिल हो गया बाबू। अब क्या बच रहा है, ये 2x 4x प्लस 2 और यह बचा इधर 2। अब क्या हो जाएगा, इसमें 2 कॉमन लीजिए, कॉमन लेना तो हम सिखाए ही हैं। 2 कॉमन लीजिएगा तो इसमें बचेगा 2x और इसमें बचेगा 1 और इसमें तो 2 ये है। अब बच जाएगा क्या आपका, इसका रूप बदल के हो जाएगा 2 दूनी का 4 इंटू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, यानी इसका x का मान कुछ हो रहे
x का मान कुछ हो रहे, 4 हमेशा, 4 सदैव जो है 2 क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों के अंतर को विभक्त करेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू आइए। चलिए, केवल सवाल बनाने से रिजल्ट नहीं होता है, सवाल को कैसे बनाना है इससे रिजल्ट होता है। पिछला सवाल हम लोगों ने देखा, बहुत लोग उसमें गलती करके निकला होगा, 12 लिख करके निकला होगा, लेकिन आप लोग जो 4 लिख करके निकले तो रिजल्ट किसका होगा बताइए। अगला प्रश्न, 3 अंकों की एक संख्या में से इसके अंकों का योग घटाने पर, इसके अंकों का योग घटाने पर प्राप्त संख्या सदैव किससे विभक्त होगी? सदैव विभक्त होगी किससे बताइए। 6 से होगी, 9 से होगी, 6 तथा 9 दोनों से होगी, 6 तथा दोनों में से किसी से विभक्त नहीं होगी। आइए, क्या प्रश्न पूछा? 1 2 3 3 अंकों की एक संख्या है 1 2 3। मान लेते हैं का योग घटाने पर प्राप्त संख्या, इसका योग 3 2 5 1 6 घटाने पर यह संख्या किससे सदैव विभक्त होगी? इसको घटाइए तो यह क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा और एक यह हो जाएगा 1। तो 117 हमें प्राप्त हुआ। यह किससे विभक्त होगा? तो विभक्तता तो इसीलिए बताया गया था डिविजिबिलिटी का रूल। यह 2 से तो विभक्त होगा नहीं, विभक्त तो 2 से होगा नहीं, तो 6 से भी नहीं होगा, और 7 और 2 9 है, तो 3 से तो विभक्त जरूर होगा। तो अब देखते हैं केवल 9 से या 6 तथा 9 दोनों से, तो 6 से तो होगा नहीं, 6 से तो होगा नहीं, तो 6 से जब नहीं होगा तो केवल 9 से होगा, केवल 9 से होगा। तो क्या हम मान जाएंगे? चलिए करके देखते हैं। 9 एकम 9 हुआ, 9 से करते हैं, 9 एकम 9 हुआ, रिमाइंडर 0 होना चाहिए, बचा क्या? 9 2 11, लेकिन रुकना है आप लोगों को, 9 2 11 नहीं होना है बाबू। 2 × 7 27, 9 3 27, रिमाइंडर 0। यह विभाजित हो चुका है। अब क्या करना है कि हमारा आंसर बी होगा। तो इतना जल्दीबाजी क्यों, इतना जल्दीबाजी क्यों? आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। यह होगा क्या? अब संख्या आगे बढ़ जाते हैं, संख्या आगे बढ़ेंगे तो 3 5 और क्या कह रहा है? 3 अंकों की एक संख्या में से इसके अंकों का योग घटाने पर प्राप्त संख्या सदैव विभक्त होगी। तो 3 अंकों की कोई भी संख्या, सम विषम, 2 को छोड़ के 1 को छोड़ के ले सकते हैं ना। तो 3 5 और 7 हम ले लिए, 3 5 और 7 ले लिए। यह 7 5 12 3 15 हो गया, 15 हो गया। 15 को इसमें से घटाइए, घटाएंगे तो यह 2 बचेगा। यह कितना होगा बाबू? यह बचेगा 4 और यह बचेगा 3। ठीक है, अब बताना है कि क्या यह किससे विभक्त होगी? 6 से होगी। 2 6 का बाल बचा है 2 और 3, तो 2 से तो विभक्त हो रही है, और 3 से 4 2 6, 4 2 6 और 3। ठीक है, 3 अंकों की एक संख्या में से इसके अंकों का योग घटाने पर, ठीक है, यह तो हो रही है, यह तो हो रही है। तो क्या हुआ? आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया, तो आगे बढ़ गया तो मिल रहा है इसमें, लेकिन पीछे था 1 2 3 में था, 1 2 3 में था, तो इसमें नहीं मिल रहा था, कम में नहीं मिल रहा था, लेकिन ज़्यादा में मिल रहा था। तो जब इसी में विभक्त नहीं हुआ, जब इसी में विभक्त नहीं हुआ, तो आगे विभक्त होने से क्या फायदा? विभक्त दोनों में होना चाहिए। यदि पीछे विभक्त हो गया तो आगे चेक करेंगे कि हो रहा है क्या। तो यदि पीछे ही विभक्त नहीं हुआ तो हमारा आंसर हो जाएगा, जैसे कि 12 शुरू में ही आ गया था और आगे बढ़े हम लोग तो 4 आया 4। तो इसी तरह से हम लोगों का आंसर क्या होगा? ऑलवेज 9 से, क्योंकि शुरू वाला ही विभक्त नहीं हुआ ना 6 से।
ठीक है, तो ये तो हो रहा है, कोई बात नहीं है, होने दीजिए, रिमाइंडर 0 होगा। 6 5 30 और 7 6 42, 6 7 42, रिमाइंडर 0 हो रहा है विभक्त, लेकिन हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 4 2 6 और 3 9 भी है, 9 भी है। तो प्रश्न में हमारा ऑप्शन है केवल 6 से, केवल 9 से, 6 तथा 9 दोनों से, और 6 तथा 9 दोनों में से किसी से भी नहीं। तो ऑलवेज 9 से ही होगा। 1 2 3 करके हम लोगों ने देखा। आगे देखते हैं प्रश्न। प्रश्न हमारे स्क्रीन पर पूछ दिया है बाबू, आइए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो, कंप्लीट स्क्वायर हो, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। हम तो जानते हैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यही है, यही है। तो क्या पूर्ण स्क्वायर हो? यह है पूर्ण स्क्वायर। तो हम यह भी जानते हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो है यह पूर्ण स्क्वायर होगी। तो कैसे होगी? आइए देखते हैं। इसको बनाने का तरीका यही है, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। 9 9 81 हो गया, और कितना बच गया? यहाँ पे जोड़ते हैं। बचपन में जो 8वां 7वां क्लास में वर्गमूल पढ़े हैं उसी का यहाँ पे उपयोग होते रहेगा हमेशा। बचपन में सीखा हुआ चीज़ कभी बेकार नहीं जाता है, और जब आप फंसिएगा, जब मुसीबत में आइएगा तो वही चीज़ काम भी देता है। आइए देखते हैं, और तरीका हम प्रयास करेंगे, लेकिन आइए पहले इसी को देखते हैं। 9 9 81, बचा कितना? 8, और यहाँ कितना बचा? 1, ठीक है। अब ऊपर से क्या आएगा? 9, और यह क्या हो जाएगा? यह क्या हो जाएगा? फिर आता है ऊपर से जोड़ा जोड़ा में आता है, जोड़ा जोड़ा में आता है, तो यह आएगा 99, ठीक है, 99 आएगा। तो अब कितना मर्द में जा रहा है? 9 एकम 9, लेकिन इसमें होता है 9 एकम 9। यदि यहाँ लिख रहे हैं 9, तो यह क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 9 9 81 के 1 हो जाएगा, और 9 8 72 के 2 हो जाएगा, ठीक है। 9 8 72 के 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? जोड़ना पड़ेगा ना। 9 9 81 के 1, ठीक है। 9 9 81 के 1 हो गया। अब क्या होगा? 9 8 72, 72 8, 72 8 कितना होगा? बोलिए बोलिए। 9 9 81 के 1, और 9 8 72, और 8 80, 80 हुआ। अब क्या होगा? अब क्या होगा? 80 में तो फिर हासिलेट, फिर 9 एकम 9, 9 और 8 कितना होगा? 8 दूनी का 16, और 1 17 होगा, 17। यहाँ पे 8 बचा, 8 बचा, यहाँ पे 9 बचा, और यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 1। पुराना जमाना याद कीजिए, जब आप लोग वर्गमूल बनाते थे, यहाँ से जोड़ा लगाते थे, जोड़ा। यह एक जोड़ा हो गया, और यह एक जोड़ा बचा। संख्या 1 इधर बचता था तो उसको करके इधर पॉइंट लिखते थे, ठीक है। चलिए, 9 9 81 के 81 हो गया। यहाँ 9 9 18 जोड़ते हैं। इसको जोड़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब तो आगे जाने वाला है नहीं, संख्या है नहीं। जोड़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, इसमें भी संबंध होता है, देखेंगे कभी ज़रूरत पड़ेगा तो हमको क्या करना है बाबू? 9 9 81 हो गया, क्या बचा? 8, इधर बचा 1, फिर 2 को 9 जो बचा है जोड़ा नीचे आ गया। अब क्या मर्द में जाएगा? हम देख रहे हैं कि 9 से तो आराम से जा सकता है, जा सकता है हासिल और चिल्ले करके। 9 9 81, और जो 8 है, 8 और 9 8 दूनी का 16 17 होगा, तो इसलिए 9 से जा सकता है। तो ये लिखे, तो हमारा तो आंसर होना चाहिए, यही होना चाहिए, लेकिन यह नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर कुछ बच रहा है ना।
क्या बच रहा है रिमाइंडर 198। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा इसको घटा के 1 2 3 4 में से 198 घटा दीजिए, 1 हो गया, आगे 0, इसके आगे 8, इसके आगे 9। ऐसी कोई संख्या है क्या? ऐसी एक ही संख्या है। तो मेरा आंसर हो गया। कितनी आसानी से हो गया। क्या हम इसको और आसानी से बना सकते हैं? बिना वर्गमूल निकाले भी बना सकते हैं क्या? तो हमको आप ये बताइए कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या में यदि एक जोड़ देते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या में, तो कितने अंकों की संख्या बन जाती है? और वह क्या बन जाती है? तो वह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। आप जोड़ करके देखिए बाबू, आप जोड़ करके देखिए, यह बन जाती है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और इसमें से एक घटा देते हैं तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बन जाती है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बन जाती है। यही तो कमाल है मैथ का। तो आगे देखते हैं। अब स्क्वायर निकालना और वर्गमूल निकालना कितना आसान, कैसे क्या करेंगे? तो इसका हमको मान बताइए, इसका मान क्या होता है? तो क्या यह 100 का पावर 2 देने से नहीं मिल जाएगा? जरूर मिल जाएगा। और उसमें से एक घटा देंगे तो हमको 99 नहीं आ जाएगा? जरूर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसमें से एक घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, 100 माइनस 1 हो जाएगा। अब आगे क्या करना है बताइए आप लोग? 100 माइनस 1 को, इसको वर्गमूल निकाल करके कितना इजी वे में आप लोगों को करना है थोड़ा करके बताइए। समय लीजिए, समय कीजिए। चलिए कीजिए आप लोग। हम बताए थे कि यदि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में एक घटा देते हैं तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त हो जाती है। बता चुके हैं। इसी तरह से इसके वर्ग में से यदि एक घटा देते हैं और उसका वर्ग ले लेते हैं, 99 का वर्ग ले लेते हैं, तो क्या वह संख्या नहीं प्राप्त हो जाएगी? बिल्कुल प्राप्त हो जाएगी। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जरूर प्राप्त हो जाएगी जो कि पूर्ण वर्ग होगी। कैसे? यह तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या दे रहा है ना भाई। यह तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या दे रहा है। ठीक है, इसका वर्ग करने पर तो एक घटा देंगे इसमें से। अब इसका वर्ग कर रहे हैं तो जरूर हमको 4 अंकों की संख्या मिलेगी। और वह क्या मिलेगी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या मिलेगी। यह 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या दे रहा है। तो अब कर रहे हैं क्या हम लोग? इसको सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए a² प्लस b² माइनस 2ab 2ab। ठीक है, a² प्लस b² माइनस 200 हो गया। अब इसको इसमें से घटा दीजिए। 10,000 में से आप 200 घटाइए, 9,800 बचेगा। एक जोड़ दीजिए, 9,801 आपका आंसर हुआ। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होगा आगे हम लोगों को सीखने के लिए। तो किसी भी इमारत के लिए आपको बेसमेंट मजबूत करना होगा, इसलिए इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। दोनों विधि से देखेंगे। आगे आइए बाबू, अगला प्रश्न।
प्रश्न बोल रहे हैं कि a 3 से विभाज्य नहीं है। जो a है यह क्या है? यह 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से डिवीजन नहीं होगा a का। तो निम्न में से कौन 3 से विभाज्य नहीं है? तो निम्न में से कौन 3 से विभाज्य नहीं है? सब में a लगा हुआ है, तो जो संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी, a को छोड़ के वही संख्या क्या होगी? 3 से विभाज्य नहीं होगी। जैसे देखिए, a तो मान लीजिए a का कुछ मान होगा, a का मान 5 होगा या 7 होगा या 8 होगा या कुछ भी हो सकता है ऐसा मान, जो कि बड़ा बड़ा छोटा छोटा कोई भी संख्या जो कि 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है। तो कोई संख्या 3 से विभाज्य कब होगी? कोई संख्या 3 से विभाज्य कब होगी? जबकि बाकी की संख्याएं 3 से विभाज्य होगी, बाकी की संख्याएं 3 से विभाज्य होगी। जैसे कि मान लीजिए इसमें हम 3 लिख देते हैं, इसमें 3 लिख देते हैं, तो क्या यह 3 से विभाज्य नहीं है? है, 15 है। और इसमें भी यदि हम 6 लिख देते हैं तो क्या 3 से विभाज्य नहीं है? है। 7 42 है, किससे? 3 से विभाज्य है। और यदि इसमें हम 9 लिख देते हैं तो क्या 3 से विभाजित नहीं है? 3 से विभाज्य है। तो इसी तरह से ये भी 3 से विभाज्य है, ये भी 3 से विभाज्य है, और 24 में 3 से गुना हुआ है तो वो भी 3 से विभाज्य है। लेकिन यह हमारा आंसर होगा जो कि 3 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि आप रख के मान देख लीजिए, 3 का मान क्या है? जो कि विभाज्य नहीं है। a का मान जो कि विभाज्य नहीं है, किससे? 3 से। तो 2 गुने 8 रखिए, 16 आएगा, 3 से विभाज्य नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगले क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग प्रश्न मिल चुके हैं, तो हम लोग उसका डिस्कशन अगले क्लास में करेंगे। हम जो कि बोले थे कि अंतिम क्लास है विभाज्यता का, तो यह नहीं हो पाया पूरा, क्योंकि समय का एक लिमिटेशन होता है और एक स्टैंडर्ड समय के साथ ही किसी काम को करना ठीक लगता है। तो चूँकि हम लोगों का हाफ एन आवर से ज़्यादा हो गया है, तो आधा घंटा से ज़्यादा क्लास लेना ठीक है भी नहीं। तो अगले क्लास में हम लोग खूब बढ़िया से जो भी चर्चा करेंगे, खूब बढ़िया से चर्चा करेंगे। क्या जल्दीबाजी है ना? चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने वीडियो को अंतिम तक देखा और कुछ नए चीज़ों को देखा और सीखा। तो ये सारी चीज़ें लोग बहुत कम पढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ये बहुत गूढ़ विषय है और गूढ़ ज्ञान है, यह गुरु मंत्र है सब। और इस सब को जो ले लेगा वह आगे कहीं फंसेगा नहीं, क्योंकि ये फंसाने वाला काम आपको हर चैप्टर में करेगा, आपको मेंसुरेशन में करेगा, आपको ट्रिगोनोमेट्री में करेगा, आपको ज्योमेट्री में करेगा, यही सब चीज़, लेकिन दूसरे रूप में रहेगा। मैथ तो कोरिलेट है, एक दूसरे से सहस्व संबंध रहता है, एक दूसरे से संबंध है गणित का, लेकिन उसका रूप अलग है। उसका रूप प्रोबेबिलिटी में भी यही चीज़ आएगा, लेकिन उसका रूप अलग होगा। तो जब बेसिक ही नहीं जानिएगा तो उसका जब रूप बदल देगा तब तो और दिमाग खराब कर देगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अंतिम तक मेरा वीडियो देखा और आप लोग बहुत सराह रहे हैं हमारे कार्य को, और हम आप लोगों के लिए प्रयत्नशील हैं, लगातार मेहनत करेंगे और हम जितना हो सकता है अधिक से अधिक वीडियो डालने का प्रयत्न करेंगे। प्रत्येक दिन 2 वीडियो तो जरूर ही डालेंगे, नहीं होगा तो हम 1 वीडियो जरूर डालेंगे। ठीक है, आगे मिलते हैं अगले क्लास में और विभाज्यता के साथ ही। लेकिन अगले क्लास में वादा रहा, हम इसको समझा करके बढ़िया से इसको हम समाप्ति की ओर, इतिश्री की ओर ले जाने का प्रयत्न करेंगे। थैंक यू। आइए मिलते हैं अगले क्लास में।